Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to farhanbajrai.com. I am Farhan Bajrai. हम अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के 21वें वीडियो की तरफ रवां दवा हैं और आज के वीडियो में हम सीखेंगे लीड जनरेशन के मुतालिक। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं सुने हों तो एक मरतबा उन वीडियोस को सुन लें, प्लेलिस्ट को क्लिक करें और जाकर जो है वीडियोस को सुन लें। और सुन चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है आपने जो है अपनी वेबसाइट बना ली होगी और इसी के साथ साथ जो है आपने जो है कंटेंट राइटिंग भी शुरू कर दी होगी। सोशल मीडिया का भी पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे लीड जनरेशन के मुतालिक। वीडियो बड़ा अहम है और बहुत सी अहम बातें आप लीड जनरेशन के बारे में सीखेंगे। लीड जनरेशन कहते किसे हैं, लीड जनरेशन में होता कि क्या है, किन किन बिजनेसेस के लीड जनरेशन करते हैं और इससे बिजनेस को क्या फायदा होता है। तो बड़ा अहम टॉपिक है, नहीं पूरे बिजनेस की जो है मार्केटिंग की जो है ये रीढ़ की हड्डी के मानी थी। तो इसको थोड़ा गौर से सुनिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ए लीड। लीड किसे कहते हैं। नहीं बहुत सी मर्तबा सुनते हैं कि जो है लीड आई, लीड गई, कोल्ड लीड, हॉट लीड, वार्म लीड। तो सबसे पहला सवाल इंसान के जहन में आता है कि व्हाट इज ए लीड। तो लीड किसे कहते हैं। ए लीड इज द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोस्पेक्ट हु इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। भाई सिंपल सी बात है कि लीड जो है कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है उस बंदे की, उस शख्स की जो आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखता है। आपने फेसबुक पर ऐड चलाई, किसी ने आपकी सर्विस की ऐड चलाई, किसी ने फॉर्म फिलअप किया, तो फॉर्म फिलअप करने पे जो आपको कांटेक्ट इंफॉर्मेशन मिली है उसको लीड कहते हैं। और हर कांटेक्ट इंफॉर्मेशन को लीड नहीं कहते हैं। जो लोग खरीदना चाहते हैं उनकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन को लीड कहते हैं। जो आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं उसकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लेने को लीड कहते हैं। और ऐसे प्रोसेस को जो है लीड जनरेशन कहते हैं। आगे देखेंगे हम लीड जनरेशन के बारे में। फिर व्हाट आर लीड्स। नहीं लीड्स है क्या, हम जो है किस चीज को लीड्स कहेंगे। आप देखें कि इतना बड़ा गूगल फॉर्म आपने फिल कर दिया, क्या तमाम की तमाम बातें लीड्स हैं। इतना बड़ा सर्वे फॉर्म आपने फिल कर दिया, क्या तमाम की तमाम लीड्स हैं। तो बेसिकली लीड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो वो बंदा है जो आपका प्रोडक्ट खरीदने में दिलचस्पी रखता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है और मुमकिन है वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे, तो उसकी ये तीन बातें कम अज कम भी नहीं कहेंगे कि बेसिकली बुनियादी तौर पर इन तीन बातों से लीड में आती है। एक उसका नाम है, दूसरा ईमेल एड्रेस है, तीसरा फोन नंबर है। तो जैसी आपकी सर्विस है, जैसा आपका प्रोडक्ट है, उसमें क्या चीज की ज्यादा अहमियत होती है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग में लीड ईमेल एड्रेस होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट का ईमेल एड्रेस आपके पास हो। लेकिन अगर आपकी फील्ड ऐसी है कि जिससे आपको पर्सनल जो है प्रोस्पेक्ट के व्हाट्सएप नंबर की जरूरत होती है, जैसा कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसमें जो है आपका जो कस्टमर है वो ईमेल को ज्यादा नहीं यूज करता है बल्कि व्हाट्सएप पर ज्यादा अवेलेबल होता है, तो उसका फोन नंबर आपके लिए लीड होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर एक डिजिटल मार्केटर को जो है उसका ईमेल एड्रेस उसका लीड होता है। तो कभी ईमेल एड्रेस, कभी फोन नंबर और नाम कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आप किस बुनियाद पर जो है लीड जनरेट कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि व्हाई वी नीड लीड्स। लीड्स की क्या जरूरत है। सीधा कार बेच दें, सीधा प्रोडक्ट को बेच दें, उसका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लेने की क्या जरूरत। हाँ, व्हाई वी नीड लीड्स। तो फॉर एवरीथिंग वी नीड लीड्स। हर चीज के लिए लीड होना जरूरी है। अब खाली आप जो है हर प्रोडक्ट जो है यूं फटाक से नहीं बिक जाता। चॉकलेट थोड़ी है कि हर चीज जो है फटाक से बिक जाए। बस चीज जो है कॉम्प्लेक्स होती है, हाई कॉस्ट की होती है। नहीं, उसके लिए इंसान को जो है सोचना पड़ता है, बहुत से उसके सवाल जहन में आते हैं, खरीदने से पहले सोचता है। नहीं, आप एक फोन, स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आप सोचते नहीं सोचते कि कौन सा फोन लूं, उसमें क्या क्वालिटीज हैं, ये फोन अच्छा रहेगा, सैमसंग रहेगा या जो है वन प्लस रहेगा, ये रेंज में कौन सा फोन आएगा, उसमें जो है उसका रैम क्या होगा। और 10 चीजों से पूछते हैं और सामने वाले से भी पूछना चाहते हैं। तो उन तमाम चीजों के लिए पहले हमको हमारे प्रोस्पेक्ट की कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेलिंग ए प्रोडक्ट वी नीड लीड। कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना है, आपको लीड होनी ही होनी है। आगे बताऊंगा कि मैं किस चीज में आपको लीड की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आमतौर पर जो भी प्रोडक्ट हो उसमें लीड की जरूरत पड़ती है।
बुनियादी एक बात जहन में रख लें, ये बात को जहन में रख लें, मैं बार बार पूरे आज के वीडियो में कहूंगा कि जिसमें इंसान को क्वेश्चंस रेज होते हैं खरीदने से पहले, जिसमें उसका अच्छा खासा अमाउंट, ज्यादा अमाउंट खर्चा होता है, उसमें आपको लीड की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट है, इफ यू वांट टू इनवाइट पीपल टू वेबिनार, आप जो है एक वेबिनार करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? आपको लीड्स होना पड़ेगा। आप उनको ईमेल के जरिए इत्तला करेंगे कि फुला दिन फुला टाइम पर वेबिनार, आपको कोई मीटअप करना है, कहीं पर आपको गैदरिंग करना है, नहीं, तो आपको भी उसके लिए भी जो है लीड की जरूरत पड़ती है कि उसके ईमेल के जरिए, उसके व्हाट्सएप के मैसेज के, व्हाट्सएप के जरिए जो है आप उसको जो है वहां इत्तला देते हैं और वो जगह पर मौजूद होता है। तो लीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है अब तक आपने समझ लिया होगा कि एक लीड क्या है। अगर नहीं समझा है, वीडियो को थोड़ी देर रोकें और थोड़ा पीछे जाएं और फिर से सुनें। हमारा डिजिटल मार्केटिंग का टेलीग्राम का ग्रुप भी है, आप उसमें आकर डिस्कस भी कर सकते हैं। देखिए, डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं सीखने के लिए जो है डिस्कशन जरूरी है। आप सुन लिए, आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं, भूल भी जाएंगे। जितना जल्दी से सुने उतनी जल्दी भूल जाएंगे। तो इंटरैक्टिव डिस्कशन जो है आप हमारे ग्रुप में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब से जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो अभी तक आपने लीड समझ लिया होगा, आपने जो है समझ में नहीं आया तो फिर से जाकर सुन लिए होंगे। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है दूसरी चीज, व्हाट आर नॉट लीड्स। नहीं, बहुत से लोग जो है हर चीज को लीड समझते हैं कि ये भी लीड है, ये भी लीड है। मेरे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर्स है, इतने मिलियन फॉलोअर्स है, वो लीड्स है। लेकिन आपकी गलतफहमी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स होते हैं वो लीड्स नहीं होते। यूट्यूब के जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके लीड नहीं है। ट्विटर के जो फॉलोअर्स है वो आपके लीड नहीं है। बेसिकली सोशल मीडिया के जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो आपके लीड्स नहीं होते हैं जब तक कि आपको उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल ना मिले। देखिए, मेरे फेसबुक पर जो है हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के नहीं। जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते, जिनका कारोबार भी नहीं है, स्टूडेंट्स हैं या जो है अलग अलग फील्ड के लोग हैं, वो लोग भी। तो वो मेरे लीड्स नहीं है, क्योंकि मेरे कारोबार को या मेरी सर्विस को वो लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं है, तो मेरे लीड कहाँ से होंगे? तो मेरे फेसबुक पे जो है हजारों जो है मेरे खुद पुराना जो मेरी बाज़ाब्ता आईडी है उस पर जो है तकरीबन जो है 7 to 8 thousand फॉलोअर्स हैं। और उसके अलावा जो है मेरे फेसबुक पेजेस पर हैं बहुत से फॉलोअर्स हैं। तो हर कोई मेरी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं रखता। तो इंटरेस्ट नहीं रखा तो वो मेरे प्रोडक्ट को या मेरी सर्विस को यूज क्यों करेगा? और जब वो यूज नहीं करेगा, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, तो मेरा लीड नहीं है। फिर सबसे अहम बात कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। Facebook.com जो है मार्क जुकरबर्ग का प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब ये गूगल का प्लेटफॉर्म है। ट्विटर ये ट्विटर वाले का प्लेटफॉर्म है। हमारा प्लेटफॉर्म है farhanbajre.com। वहां जो आएगा, आकर जो है आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, अभी टाइप कीजिए farhanbajre.com और जाकर जो है आप ओपन कीजिए। अगर आप लैपटॉप पर ओपन किए तो राइट साइड पर एक न्यूज़लेटर दिखेगा सब्सक्रिप्शन का। आप उसमें आपका ईमेल एड्रेस देंगे। आपको अगर मेरे पोस्ट पसंद आ रहे हैं, जो बातें मैं लिख रहा हूं, तो आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस देंगे। तो वो ईमेल एड्रेस के जरिए मैं आपको कांटेक्ट करूँ। तो जो मुझे ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, जो मेरी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, दोज आर माय लीड्स। तो बात समझ में आ गई होगी कि आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे सोशल मीडिया पर, बट दे आर नॉट लीड्स। द लीड्स आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़, व्हाट इज लीड जनरेशन? आज का टॉपिक है लीड जनरेशन। तो ये लीड जनरेशन है क्या? तो लीड जनरेशन क्या है कि लीड को कमाना, लीड को जनरेट करना। कि आपके जो कंज्यूमर है, जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट खरीदने में दिलचस्पी रखता है या आपके प्रोडक्ट के मुतालिक जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी रखता है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हासिल करने के प्रोसेस को कहते हैं लीड जनरेशन। Lead generation is the process of generating the interest of prospect in your product or service with the goal of making sales। तो इसमें जो है उस इंटरेस्ट के जरिए सेल्स जनरेट करना, ये इंटेंशन होती है। तो लीड जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। आपके जो है इसलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत से लोग सोचते होंगे, लेकिन उनका उत्साह बढ़ाना, उसमें उनका दिलचस्पी पैदा करना और पैदा कर कर अपनी सर्विस को यूज करने पर जो है उभारना, और उस उभारते हुए उनके कांटेक्ट डिटेल्स लेना। और हमारा जो है गोल क्या है, उसमें गोल हमारा क्या है कि मेकिंग सेल्स। देखिए, बगैर सेल के
कोई कंपनी नहीं चल सकती। सेल्स जरूरी है, बगैर सेल के नहीं चल सकते। आउटकम ना ये आपको बूस्ट अप करेगा, आपके टाइम निकालने को बूस्ट अप करेगा। ये सेल्स क्या करेगा, आपको जो है ये साइकिल पूरी जो लीड जनरेशन की होती है वो करने के लिए आपको जो है अमाउंट प्रोवाइड करेगा। वो तमाम चीजें लीड जनरेशन के जरिए होती है, तो सेल्स इंपॉर्टेंट है। डू ऑल बिजनेसेस नीड लीड्स जनरेशन? अब आपके जहन में सवाल होगा, शुरू में भी बात आई थी, क्या क्या हर बिजनेस को लीड जनरेशन की जरूरत है? ये बात मैं बार बार बताऊंगा आज के वीडियो में। आपको भी अपने जहन में बिठाना है कि बेसिकली वो कारोबार जिसमें इंसान, वो प्रोडक्ट या सर्विस जिसको खरीदने के लिए इंसान के जहन में चंद सवालात आते हों और उसमें कुछ अच्छा खासा अमाउंट खर्चा होता हो, तो उसमें लीड जनरेशन जरूरी होती है। तो यहां जवाब देख लीजिए, यस बोथ B2B एंड B2C बिजनेसेस नीड्स लीड जनरेशन, बट दिस टाइप ऑफ बिजनेसेस डोंट लीड। हाँ, आगे जो आने वाली है उसमें जो है लीड जनरेशन की जरूरत नहीं है। अब बहुत से हमारे पास उलमा और हुफाज हैं, तो इन टर्म्स से परेशान हो गए होंगे कि ये B2B और B2C क्या है। नहीं, जो फील्ड में नहीं है उसके अलग है। तो B2B कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, B2C कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर। अगर मैं मेरी सर्विसेज जो है किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को प्रोवाइड कर रहा हूं, किसी एजेंसी को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये B2B होगा। और मैं अपनी सर्विस डायरेक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा हूं, सॉरी, तो इसको कहते हैं B2C। अब आगे जो बातें बताई जाएगी उसमें जो है लीड जनरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले, when consumers need to go through a long decision making process to buy a good, then we need lead generation। जैसा कि मैं बता चुका हूं बार बार कि लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, कोई बड़ी भारी चीज खरीद रहे हैं और उसके लिए डिसीजन नहीं ये अभी लेना अप्रोप्रिएट है, ये लेना अप्रोप्रिएट है, या इसके अलावा ये लेंगे, जैसा कि कार है, घर है, या बाइक है बाज लोगों के लिए, तो उसमें हमको लीड जनरेशन की जरूरत पड़ती है। When a business is selling low cost goods that are simple in nature like chocolates, biscuits, then it doesn't need lead generation। देखो भाई, आप कैडबरी खरीदने गए, डेयरी मिल्क, या आप पेन खरीदने गए, ठीक है, उसके लिए लीड जनरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये लो कॉस्ट गुड्स होते हैं। नहीं, इंसान जो है इन गुड्स को अगर खरीद लिया, कुछ गलती हो गई, अगली वक्त वो नहीं खरीदेगा, दूसरा खरीदेगा। लेकिन इसके लिए लीड जनरेशन का प्रोसेस नहीं होता। नहीं, 5-10 रुपए की चीज है, उसके लिए जो लीड जनरेशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है कि उस लीड को नर्चर करना, फिर सेल्स पर्सन आकर उसको कॉल करना, ये बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें खर्चा ज्यादा होता है। तो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए लीड जनरेशन का काम नहीं होता है, जिसमें इंसान को जो है ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती और इसका मार्जिन भी कम होता है। तो लीड जनरेशन इसमें करेंगे, तो लीड जनरेशन करने के लिए मार्केटर को क्या देंगे, अब फिर सेल्स पीपल को जो हायर करेंगे उनको क्या देंगे। तो ये जो है ऐसे गुड्स में क्या होता है, बस मार्केटिंग कर दी जाती है, ब्रांडिंग कर दी जाती है। ब्रांड का नाम सुनता है इंसान ले लेता है, और अगर कुछ ब्रांड भी ना हो तो इंसान ले लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अवेयरनेस, मार्केट अवेयरनेस के पब्लिक को ये प्रोडक्ट है मार्केट में, ये बताने के लिए जस्ट मार्केटिंग की जाती है और इसमें लीड जनरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दिस डे, हाँ, इन गुड्स को जो है शॉर्ट टर्म में जो है FMCG कहते हैं, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसा पेन है, चॉकलेट है, पेंसिल है, रबर है, इरेजर है, ये तमाम चीजों को, इसको हम जो है FMCG कहते हैं, और इनके लिए आमतौर पर लीड जनरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसको फिर से सुने। ऑनलाइन लर्निंग का ये फायदा होता है कि आप बार बार सुन सकते हैं। नहीं, ऑफलाइन लर्निंग में क्या होता है कि उस्ताद ने एक खुद आए और वो पढ़ा दिए, समझा दिए, चले गए, आपने बस नोट्स बनाए, नहीं बनाए, आपके जहन में नहीं रहे, तो बाद में जो है उस्ताद जो है वो टॉपिक को बहुत कम ही रिपीट करते हैं। और अगर रिपीट भी करेंगे तो फर्स्ट टाइम की तरह वो बात को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है कि आपको वीडियो अवेलेबल है, आप 1 मरतबा, 10 मरतबा, 100 मरतबा सुनिए, फिर बाद में भूल गए। नहीं, मैं भी ये करता हूँ, मेरे जो मेंटर हैं उनके वीडियोस जो है मैं बारहा सुनता हूँ, उनका कोई वीडियो मैं मिस नहीं करता हूँ, उनके वीडियो को सुनता हूँ और सुनकर जो है उससे जो है मैं अपने जो है आगे के टास्क करता हूँ, और जो है आपको जो है कोर्स बनाने में भी जो है उनसे जो सीखा है उसको सुना, फिर जो है गूगल की मदद से, डिजिटल मार्केटिंग के बुक्स की मदद से और ब्लॉग्स की मदद से जो है आपके लिए कंटेंट तैयार कर। तो ऐसी नहीं हो जा रहा, थोड़ी ताखिर हो रही है कंटेंट तैयार करने में, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स भी कम आ रहा है।
जो मेरे मुखातब हैं उलमा हजरात, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स भी कम आ रहा है ना, आपका रिस्पॉन्स होता है जो हमको बूस्टअप करता है कि आपके लिए हम ये कोर्स को मुकम्मल करें। तो आप अपना रिस्पॉन्स करें, आप जो सीखे हैं उसको अमल में लाएं। अमली मश्क के बगैर सीखना बेकार है, बिल्कुल बेकार है, आप भूल जाएंगे थोड़े दिन में। बहुत से लोगों ने इस हफ्ते में वीडियो नहीं आया तो भूल भी गए होंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा। तो ये चीज क्या होती है कि डिजिटल मार्केटिंग कोई भी फन हो और खुसूसी तौर पर डिजिटल मार्केटिंग बगैर आपकी अमली मश्क नहीं होगा। आप लिखें आर्टिकल, रोजाना आर्टिकल लिखें, 300-400 अल्फाज लिखें, लिखते जाएं, आपके अंदर के जो बैड वर्ड्स है वो खत्म होंगे और जो गुड वर्ड्स आ जाएंगे। खैर, तो हम कहाँ थे, लीड जनरेशन में थे। अब तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, लीड जनरेशन फॉर B2C। अब तक आपको मालूम हो गया कि B2C बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर, इसके लिए लीड जनरेशन कैसे करें। तो बेसिकली पहले बात आ गई कि FMG प्रोडक्ट्स के लिए लीड जनरेशन नहीं होगी। फॉर हाई एंड B2C प्रोडक्ट्स वी नीड लीड जनरेशन। हाई एंड के जो B2C प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए हमको लीड जनरेशन की जरूरत होती है। जैसे कि बाइंग ए हाउस, यहाँ पर B2B थोड़ी गलती से आ गया, बाइंग ए हाउस और बाइंग ए कार। जब इंसान घर खरीदना चाहता है तो वो जो है उसके जहन में सवाल होते हैं कि घर कैसा है, कितने रूम्स हैं, ठीक है ना, वेंटिलेशन है नहीं है, और जो है रूम्स बड़े हैं या छोटे हैं, उसके साथ जो है नेबरहुड कैसा है कि पड़ोसी कैसे हैं, अतराफ का माहौल कैसा है, नल का पानी आता नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है नहीं है, रोड वहां की साफ है नहीं है, नहीं, फिर उसका कॉस्ट क्या है, तो क्या मार्केट कॉस्ट के मुताबिक कॉस्ट है या कॉस्ट ज्यादा हाई है। ये तमाम चीजें जो है सवालत इंसान के जहन में आते हैं। तो घर खरीदने के लिए लीड जनरेशन की होती है। उन सवालत के जवाबात जब आप जो है अगर ऑनलाइन ऐड देखे, आप घर के जस्तजू में है, ऑनलाइन ऐड देखे, घर आपको पसंद आया, आप क्लिक किए, क्लिक करने के बाद जो है गए वहां पर जो है आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिए, उसके बाद जो है आपने अपनी डिटेल्स दे दी कि सो एंड सो मैं ये हूँ, मुझे घर खरीदना है, बजट क्या है वगैरह तमाम चीजें दे देंगे। तो सेल्स पर्सन को जहन में होगा कि आपको ये चीजों की जरूरत है, उस हिसाब से वो आपको कॉल करे। उसी तरह आप कार खरीदना चाह रहे हैं तो आपको कार का क्या बजट होगा, आप जो है कौन सी बेस्ट कार है आजकल की जो है, ये बजट में कौन सी कार आती है, आप गूगल पर देखना शुरू किए। उसके बाद आपको ऐड भी दिखना शुरू हुआ, आपने ऐड क्लिक किया, जाते कि जो है कार का आपको डेमो वीडियो दिख गया, उसके बाद जो है आपको अच्छी दिखी तो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया कि आपका नाम ये है, आपकी सैलरी ये है, आप पहले से ये कार खरीदे हुए हैं या फर्स्ट टाइम कार खरीद रहे हैं, आपका बजट कितना है, आपको कौन सी टाइप की कार पसंद है। तो तमाम चीजें फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है वो डिटेल्स जो है कंपनी के पास जाती है, वहां से सेल्स पीपल आपको कॉल कर जो है वो टेस्ट राइड के लिए आपको बुलाते हैं। उसके बाद टेस्ट राइड होती है, उसके बाद और भी बहुत सी चीजें होती है, उसके बाद आप जाकर कार खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि ऐड देखे और कार्ड स्वैप कर दिए और पेमेंट कर दिए और कार खरीद लिए, इतनी जल्दी नहीं होता। तो ऐसे हाई एंड के जो प्रोसेस है बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर, ऐसे उसके लिए लीड जनरेशन होता है। और बहुत से सोचे कि ऐसे हाई एंड प्रोसेस कौन से होते हैं जिसमें आपको जो है लीड जनरेशन की जरूरत होती है, और सोचकर कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताएं कि B2C लीड जनरेशन और कौन से परचेजेस में हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो लीड जनरेशन इज इजी बट सेल्स इज डिफिकल्ट। यहाँ पर लीड जनरेशन जो है इजी है, आसान है, नहीं, बंदे को दिलचस्पी है, आप लीड जनरेट कर लिए, लेकिन सेल्स पीपल ना, सेल्स पर्सन की कमाल होता है कि वो आपको उसका वो प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर कर दे, अखलाकी दबाव डालकर, आपको बात कर कर, आपको जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को दूर कर कर, आपके जो डाउट्स है उनको क्लियर कर। तो लीड जनरेशन आसान होती है और सेल मुश्किल। अब देखते हैं B2B के लिए लीड जनरेशन। तो B2B प्रोडक्ट्स आर हाई प्राइस एंड कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली जो भी B2B प्रोडक्ट होता है आमतौर पर हाई होता है, और बहुत ज्यादा हाई हो तो उसमें जो है लीड जनरेशन के मुकाबले में डायरेक्ट CEO से जो है सेल्स टीम जाकर बात करती है और अपने प्रोडक्ट को पेश करती है, और डिसीजन मेकर उसको डिसीजन मेक ले लेता है। जैसा कि जो है बैंकों के लिए जो है सपोज जो है बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए लीड जनरेशन नहीं होती है, आपको मालूम है। सपोज ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, तो उनके जो डिसीजन मेकर हैं उनके पास जो है बड़ी कंपनी का जो है सेल्स टीम जाती है, अपना प्रोडक्ट बताती है, बताकर कहती है कि आप ऐसे सब बैंकिंग सर्विस कर सकते हैं। उसके बाद उनको समझ में, आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, नहीं समझ में नहीं खरीदते। लेकिन नॉर्मली जो B2B प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वो हाई प्राइस तो होते ही हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, उसके लिए लीड जनरेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जो है ऑनलाइन पेमेंट्स गेटवे जैसे इंस्टामोजो है, रेजर पे है, वगैरह वगैरह,
इनको जो है आपको अपनी वेबसाइट पे जो है लगाना है, तो जो है इसके लिए जो है वो लीड जनरेशन को यूज करती है। उसी तरह लाइव चैट्स है, उसके लिए भी लीड जनरेशन यूज होती है। और मार्केटिंग ऑटोमेशन के टूल्स है, उसके लिए भी लीड जनरेशन होती है। और भी इसके अलावा, ये तो खैर मार्केटिंग के रिलेटेड, ऑनलाइन के रिलेटेड है। आप बताएं ऐसे कौन से कारोबार हैं जिनके लिए लीड जनरेशन होती है, यानी उनका नंबर लेकर फिर एक सेल्स पर्सन को वो नंबर दिया जाता है और वो कॉल कर कर लीड जनरेशन कराते। सोचें और कमेंट में लिखें। फिर लीड जनरेशन तो आसान होती है, सेल्स जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। फिर अब हम आते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पर। वीडियो को पूरा सुने, लाइक करें पसंद आया तो, आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कर कर पूछें। तो जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें लीड जनरेशन के प्रैक्टिकल टूल्स को आपके लिए इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उनसे कैसा लीड जनरेट करते हैं बताऊंगा। अब थोड़े आदाब सीख लें कि लीड जनरेशन के आदाब क्या हैं। नेवर गेट ईमेल आईडीज फ्रॉम ए सोर्स। नहीं, बास लोग होते हैं कि इतने से ईमेल आईडी जमा करके रखते हैं अपने पास और बेचते हैं, तो उनसे कभी ईमेल आईडी खरीदना नहीं, खाली पैसा वेस्ट होगा। और वो खरीदने के बाद जो है, अगर आप खरीद लिए, आपकी जरूरत के ईमेल आईडीज मिल गए, तो आप स्टार्ट सेंडिंग बल्क ईमेल्स उनको ना करें। पहले तो खरीदें नहीं। अगर आपने खरीद रखे हैं तो आपके जरूरतमंद के मेल्स हैं, तो आप उनको बल्क ईमेल्स भेजना शुरू ना करें। नहीं, आप कभी पसंद करते हैं कि आपको जो है ढेर सारे, नहीं, आप जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उसके मेल्स आना शुरू हो जाएं, आप इरिटेट होते हैं, सीधा स्पैम कर देते हैं। तो पहली चीज, उससे आपकी रेपुटेशन खराब होती है। तो पहली चीज, बल्क ईमेल्स, कोल्ड ईमेल्स किसी को ना भेजें। देखिए, इंसान उसी ईमेल को खोलता है जिसको वो पहचानता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस ईमेल को खोलता है जिसमें उसका फायदा हो। आपके प्रमोशन को वो क्यों खोलेगा? और स्पैम कर देगा तो आपकी जो है रेपुटेशन जो है ईमेल्स में खराब हो जाएगी। और B2C के जो लीड्स जनरेट करना है ना, वो सीधा एडवर्टाइजमेंट से करें, कि आप एडवर्टाइज करें, फेसबुक पर करें, गूगल पर करें, इंस्टाग्राम पर करें। और अगर आपका प्रोस्पेक्ट जो है ट्विटर पर है तो ट्विटर पर करें। तो एडवर्टाइज के जरिए जो है लैंडिंग पेज पर भेजें, और वहां पर जो है आपको जो डिटेल्स होने हैं वो ले लें। लैंडिंग पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे देखेंगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में लैंडिंग पेज की अहमियत पर वीडियो बनाऊंगा मैं, कि लैंडिंग पेज क्यों अहम है। आपका लैंडिंग पेज ही आपको लीड दिलाता है। तो आप इंटरेस्टेड है इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लिखें कि लैंडिंग पेज पर वीडियो बनाए, मैं लिखूं, बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो जनरेट B2C लीड्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद, डू नॉट यूज ईमेल मार्केटिंग सर्विस फॉर सेंडिंग मेल्स टू B2B लीड्स। देखो, B2B, बिजनेस टू बिजनेस जो लीड्स होते हैं, उनको आप अपने डायरेक्ट, अपना जो ईमेल अकाउंट है उससे डायरेक्ट मेल करें। आप किसी CRM सॉफ्टवेयर को यूज ना करें, जैसा मेल चिम्प है और क्या बोलते हैं हमारे कन्वर्ट किट है, उनको यूज ना करें। बल्कि आप जब B2B लीड जनरेट करें हैं, तो उनको जो ईमेल करें, अपने पर्सनल मेल से डायरेक्ट बनाकर मेल को भेजें। और जो आपके कस्टमर होते हैं उनके लिए आप CRM टूल्स यूज कर सकते हैं। कीप हाई योर ईमेल सेंडिंग रेपुटेशन। आपकी जो ईमेल सेंडिंग की रेपुटेशन होती है उसको हाई रखें। ऐसा ना कि आपकी ईमेल सर्विस आपके ईमेल्स को ब्लॉक कर दे, या आपके ईमेल्स को स्पैम फोल्डर में ले जाने लगे। तो ये चीज जरूरी होती है कि आपकी जो ईमेल सेंडिंग रेपुटेशन वो हाई हो, और आपका ईमेल किसी के स्पैम फोल्डर में ना जाए। स्पैम फोल्डर में जाएगा तो सामने वाला आपका ईमेल पढ़ ही नहीं सकेगा। अभी आपका ईमेल ओपन करें और जाकर आपका स्पैम फोल्डर क्लिक करें, आपको 100 मेल्स मिलेंगे जो आपके स्पैम फोल्डर में। आपके जो है, अगर आप ईमेल कम यूज करते हैं तो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होंगे कि इतने लोग आपको मेल भेजें। तो स्पैमिंग जो है अनवांटेड ईमेल होते हैं। स्पैमिंग के ऊपर मेरा आर्टिकल भी है कि कई को वो खराब है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद है, डोंट सेंड ईमेल्स व्हेन समवन अनसब्सक्राइब टू योर मेल्स। जब आप मेलचिम्प को यूज करेंगे या कन्वर्टकिट को यूज करेंगे या किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल को यूज करेंगे, तो उसमें जो है आपके मेल भेजने के बाद नीचे जो है अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, कि कंपनी की तरफ से अगर आपको मेरे ईमेल आगे नहीं होना तो आप अनसब्सक्राइब कर लें। आप आपके मेल इनबॉक्स में जाएं, किसी भी कंपनी का आपको ईमेल आ रहा है तो नीचे जाकर देखें कि अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होता है। जोमेटो का अगर आपको ईमेल आ रहा है, उबेर का आ रहा है, या किसी मार्केटिंग कंपनी का आ रहा है, आप जाकर, अगर एक्ट फाइबरनेट आप यूज कर रहे हैं तो उसका ईमेल अगर आ रहा है, आप जाकर देख लें, अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होता है। आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, उसके बाद आपको ईमेल नहीं आएगा। तो किसी को जो है ईमेल जो है अनसब्सक्राइब करने के बाद ना भेजें। तो आज हम हमारे लीड जनरेशन के फर्स्ट पार्ट को यही खत्म करते हैं।
इंशाल्लाह अगले पार्ट में जो है बाज़ अहम बातों के साथ लीड जनरेशन की मैं जो है आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आप B2B, B2C सॉफ्टवेयर्स की मदद से ईमेल कैसे हासिल कर सकते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो सीखा है आज के वीडियो में क्या है, लीड जनरेशन क्या है और लीड जनरेशन के लीड क्या है, लीड के एग्जांपल्स, फिर क्या चीजें लीड नहीं होती हैं, किन बिजनेसेस में लीड की जरूरत पड़ती है और किन बिजनेसेस में लीड की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तमाम बातें हमने सीखी हैं और आखिर में जो है थोड़े आदाब सीखे हैं कि लीड जनरेशन के क्या आदाब होते हैं। एक आम इंसान समझ सकता है कि जब हम अनवांटेड मैसेज पसंद नहीं करते तो हम अनवांटेड मैसेज भेजना भी मुनासिब नहीं है। यहाँ पर मैं आज के वीडियो को रोकता हूँ। तो अगर आप नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अगर आपने यहाँ तक वीडियो सुना है तो हमारे ग्रुप को भी डिजिटल मार्केटिंग के ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।